नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जो हम सच को बिना किसी डर के कहते हैं। कहा जाता है कि जब सियासत वादों की कब्र बन जाए तब हक की आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। अगर बिहार वक्फ और चुनाव के संबंध में ये बात कही जाए तो मुस्लिमों के पास एक बड़ा मौका है। बता दें आपको कि नए वक्फ कानून को लेकर के बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है, लेकिन इस बार करवट नहीं, एक चाल है, एक धोखा है, एक मक्कारी है जो वक्फ की जमीन से होती हुई मुस्लिम वोटों की मंडी तक पहुंच रही है। और इस धोखे के बादशाह हैं नीतीश कुमार। जब देश में नया वक्फ कानून आने वाला था तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अक्सर कहा करती थी वक्फ की जमीनों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, गलत कब्जे हटाए जाएंगे, कानून में संशोधन संभव है। और अब जब नया वक्फ कानून आ गया लेकिन नीतीश बाबू की पार्टी और उसके दावों जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो नीतीश बाबू ने नया स्टंट वक्फ कानून को लेकर खेल दिया है और नए वक्फ कानून के जरिए मुस्लिमों को साधने में जुट गए हैं। नीतीश बाबू ने नए वक्फ कानून को लेकर के कौन सा स्टंट खेला है, क्यों अचानक फिर से नीतीश बाबू का मुस्लिम प्रेम उमड़ पड़ा है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी आएंगे कि बिहार की 72 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे जदयू क्या गणित खेल रही है। दोस्तों, बिहार में चुनाव की घंटी क्या बजी, नीतीश बाबू को मुस्लिमों की याद आ गई। कल तक जो वक्फ कानून को बेमतलब की चीज बता रहे थे, आज उसी के कंधे पे सवार होकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। बता दें आपको कि देश में वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों के लिए जमीनें और संपत्तियां मैनेज करती है। ये संपत्ति मुस्लिम समाज की अमानतश है। इसे बेचने, कब्जे या सियासी सौदेबाजी का जरिया बनाना संविधान और शरीयत दोनों के खिलाफ है। लेकिन आज यही अमानत खतरे में है क्योंकि नीतीश कुमार और उनके दिल्ली वाले आका नरेंद्र मोदी दोनों की नजर वक्फ की जमीनों पे है और इसके लिए एक और काला कानून बना दिया गया है। हालांकि इस कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और सुनवाई का दौर पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अचानक मोदी सरकार और बीजेपी को 30 साल पुराने कानून वक्फ कानून को रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इससे पूरे मामले में पेंच फंसा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश बाबू के दिल्ली वाला आका की पार्टी 2014 से लेके अब तक हर तरीके से वक्फ को कमजोर करने की कोशिश की है। RTI में छूट खत्म कर दी, संपत्ति की निगरानी के अधिकार छीन लिए और अब नया वक्फ कानून ला के मुस्लिमों की वक्फ की जमीनों को हथियाने की साजिश चल रही है। लेकिन नीतीश बाबू जहां एक नए वक्फ कानून में मुस्लिमों को झूठी दिलासा देकर अपने दिल्ली वाले आका के साथ खड़े रहे, दूसरी ओर चुनाव करीब आता देख के वक्फ कानून पे ही मुस्लिमों को रिझाने में जुट गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने वक्फ कानून के विरोध करने वालों को अपने पाले में लाने का खेल शुरू कर दिया है। खबर देखिए, प्रभात खबर ने लिखा है कि बलियावी बने बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, वक्फ कानून का किया था प्रखर विरोध। खबर में साफ तौर पे लिखा है कि गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें आपको कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि गुलाम रसूल बलियावी ने नए वक्फ कानून का जोरदार ढंग से विरोध किया था। गुलाम रसूल बलियावी जदयू के महासचिव और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। जब संसद ने वक्फ बिल पास हो गया तब बलियावी ने कहा था कि संसद में सब नंगे हो गए, अब सेक्युलर और कम्युनल कोई अंतर नहीं रह गया है। इसके बाद अचानक नीतीश बाबू ने गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बना के वक्फ कानून के जरिए मुस्लिमों को रिझाने का नया दाव खेल दिया है। अब ये दाव कितना कारगर होगा और क्यों बलियावी अचानक ये पद ग्रहण कर लिया है, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि नीतीश बाबू चुनाव से पहले मुस्लिमों का अपने पक्ष में लाने के लिए बेताब हो गए हैं। बता दें आपको कि नीतीश बाबू की पार्टी की एक सांसद जो दिल्ली वाले आकाओं की गोद में खूब झूला झूल रहे हैं, वो पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश की पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं उसमें नीतीश बाबू का मुस्लिम मोह चुनाव के समय फिर जाग गया है। बता दें आपको इसके पीछे ना सिर्फ जदयू का बल्कि बीजेपी का भी बड़ा हिडन एजेंडा हो सकता है। बिहार में 72 विधानसभा सीटें मुस्लिम निर्णायक हैं। अब इन्हीं सीटों पे अब सियासत के सौदागर वक्फ का झुंझुना लेके पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि हिंदू वोट मोदी की झोली में है और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते अब बोझ बन चुके हैं, तो अब निशाना मुस्लिम वोट है। इससे नीतीश बाबू और उनके दिल्ली वाले आका दोनों की पार्टी का फायदा है। अगर नीतीश कुमार बिहार में अपने नए खेल से 5% वोट भी इधर उधर करने में कामयाब हो गए तो बिहार में ना सिर्फ नीतीश बाबू और बल्कि एनडीए को बड़ी जीत मिल सकती है। आपको बता दें कि जब मोदी सरकार NRC CAA थोप रही थी तो जब देश भर के मुसलमान डर में थे, जब शाहीन बाग में हमारी बहनें सड़कों पे थी, तब भी नीतीश चुप थे, तब वो मोदी के साथ खड़े थे। और अब वक्फ कानून पे पूरे देश के मुस्लिमों के ऊपर संकट आया तो नीतीश बाबू अपने दिल्ली वाले आका के हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार में चुनाव है,
अब जब सत्ता फिसलती नजर आ रही है तो वक्फ कानून की बात कर रहे हैं। नीतीश बाबू, आपसे सवाल ये नहीं है कि आप कानून में बदलाव लाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब मुस्लिमों को आपकी जरूरत थी तब आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया। आपको बता दें कि देश में लगभग 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 40% वक्फ जमीन पे अवैध कब्जा है। सरकार खुद 27% वक्फ संपत्ति पे कब्जा जमाए बैठी है। बिहार में वक्फ संपत्तियों की हालत बदतर है। जिन वक्फ की जमीनों पे स्कूल बनने थे, हॉस्पिटल बनने थे, लेकिन बना क्या? शॉपिंग मॉल बना, सरकारी ऑफिस बने, घोटाला का अड्डा बना और अब बन रहा है वोट का जाल। वैसे तो नीतीश बाबू और उनके दिल्ली वाले आका कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब वक्फ बोर्ड के बजट में कटौती होती है, जब मुस्लिम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बंद होती है, तब मदरसों पे ताले लगते हैं, तब कहां होता है साथ और किसका होता है विकास। बता दें आपको कि इस वक्फ को सुधारने के नाम पे उसे सरकारी जेल में डालने की तैयारी है। पहले आरटीआई से निकाला, फिर जमीन का सर्वे, फिर बोर्ड के अधिकार घटाए और अब बिहार में कथित मुस्लिम हितैषी बन के नीतीश कुमार मंच सजाए बैठे हैं। बता दें आपको, बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा मुस्लिम युवाओं में है। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल अस्पतालों की भारी कमी है। जो बिहार की 72 मुस्लिम निर्णायक सीटें हैं उसमें से 50 पे विकास दर बेहद कम हुआ है। ऐसे में सवाल बिहार के मुसलमानों से है। सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल सिर्फ मुसलमानों के वजूद का नहीं है। सवाल है कि क्या मुस्लिमों के वक्फ की जमीन और वक्फ की पहचान क्या सलामत रहेगी। और अब ये भी संभव है कि जब नीतीश कुमार की चालें न बिहार चुनाव में न चले और ना ही उनके दिल्ली वाले आका की माया, वक्फ कानून के बाद बिहार के मुस्लिमों का जो रुझान रहा है उसका मानना है कि हम किसी भी कीमत पे वक्फ की संपत्तियों को सियासी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। वक्फ एक अमानत है, सियासत नहीं। जो वक्फ पे डाका डालेगा वो दोस्त नहीं दुश्मन है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये एक इम्तिहान मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिमों के सब्र और जोश का और हक के लिए खड़े होने की ताकत का। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी मुसलमान धोखा खाएंगे। अगर इस बार भी मुस्लिम समुदाय नहीं समझ सके तो वक्फ का बचना और भी मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हर बार हर प्रदेश और जहां तक देश के चुनाव में नीतीश बाबू जैसे लोग गुलाम रसूल बलियावी को लेके भेद बदले हुए नजर आएंगे और मुसलमान को वोट मंडी के रूप में ना सिर्फ खरीदने बल्कि उनकी कीमत लगाने का काम करेंगे, उसको देखेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जब वक्फ कानून को लेकर के नीतीश बाबू मुस्लिमों के साथ खुले मन से गद्दारी कर चुके हैं तो क्या इस बार फिर से बिहार के मुस्लिम नीतीश बाबू के बहकावे में आएंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर खबर अच्छी सच्ची लगी, खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देश की राजनीति की बेबाक खबरों के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि हम सच बोलते हैं बिना डरे।